नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले 15वां पाठ जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। इसके पहले हमने एक वीडियो में इस पाठ से संबंधित पढ़ चुके हैं, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आर्थिक सुधार वगैरह। आज इस पाठ का ये दूसरा वीडियो है। अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा, जाके देख लीजिए, बहुत सहायता मिलेगी आपको। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्वदेशी की अवधारणा और कौशल विकास। सबसे पहले देखते हैं स्वदेशी की अवधारणा थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए। स्वदेशी स्वदेश क्या होता है? देखिए, स्वदेशी मतलब अपने देश का। किसका? अपने देश का। स्वदेशी मतलब क्या? अपने देश का। कोई चीज अपने देश की बनी हुई है तो उसकी बात अलग होती है कि नहीं। स्वदेशी की अवधारणा का सीधे सीधे मैं आपको मतलब बताऊं तो ये है कि वस्तुओं का, जो वस्तु और सेवाएं बनती है वो अपने देश की बने। जो भी उत्पादन होता है वो अपने देश में उत्पादन हो, यही स्वदेशी है कि नहीं। आगे पढ़ते हैं। देखिए, स्वदेशी की अवधारणा भारत की आर्थिक स्थिति को अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से एक प्रभावशाली आर्थिक रणनीति है। भारत की जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक स्थिति है भारत की, उसको अधिक सुदृढ़ करना है, अधिक मजबूत करना है। और उस इकोनॉमिक को मजबूत करने के लिए आवश्यक क्या है कि हम स्वदेशी की अवधारणा को अपनाएं। और जो स्वदेशी की अवधारणा, ये एक प्रभावशाली आर्थिक रणनीति है। क्या है? एक प्रभावशाली आर्थिक रणनीति है। इसको हम अपनाएं और ये अच्छी एक रणनीति है, प्रभावशाली रणनीति है। ठीक है, तो अगर हमने अपने देश में स्वदेशी की अवधारणा को अपना लिया तो सीधी सी बात है, देश की जो आर्थिक स्थिति है वो तो मजबूत हो ही जाएगी। ठीक है, स्वदेशी की स्वतंत्रता आंदोलन में एक हथियार के रूप में काम है। देखिए, स्वदेशी जो है ना, स्वदेश, ये कोई छोटी बात नहीं होती। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, भारत में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे, तो उस समय गांधी जी ने नारा दिया था कि स्वदेशी को अपनाओ। तो काफ़ी लोगों ने उसको, स्वदेशी को अपनाया और जो विदेशी माल था उसका बहिष्कार किया। तो इसने, स्वदेशी की अवधारणा ने लोगों को एक करने का काम किया, लोगों को एक माला में पिरोना का काम किया, बांधने का काम किया। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में एक हथियार के रूप में काम आया स्वदेशी की अवधारणा। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भाई, भारत स्वतंत्र तथा स्वशासित ही नहीं अपितु आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। भारत में स्वतंत्र तो होगा ही होगा, स्वशासित भी होगा, संप्रभुत्व भी होगा। इसके साथ साथ भारत को आत्मनिर्भर भी बनाना है। ये गांधी जी का भी सपना था, है कि नहीं। गांधी जी ने भी कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अभी देखिए क्या होने लगा ना, जब भारत में वैश्वीकरण आया, निजीकरण आया, उदारीकरण आया, भारत में सब कुछ आया, तो उसके बाद ऐसा सोचा था कि भारत की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में आई, अपना आके यहाँ पे बिजनेस लगाया, और बिजनेस लगाने के बाद भारत की जो कंपनियां थी वो उनसे मुकाबला ठीक से कर नहीं पाई, जिसके चलते भारत की जो कंपनियां थी वो बंद पड़ गई। काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए, काफ़ी कंपनियां जो घाटे में चली गई, और विदेशी कंपनियां जो है अपनी मनमानी चला रही थी। इसी मनमानी को दूर करना है, अगर ये अभी भी ऐसा होता है, इसी मनमानी को अगर दूर करना है तो हमें स्वदेशी की अवधारणा को अपनाना पड़ेगा। भारत के जो उद्योग है उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। भारत की आप कंपनी लीजिए, टाटा लीजिए, रिलायंस लीजिए, गोदरेज लीजिए, पतंजलि लीजिए, ये सब भारत की कंपनियां हैं, इनको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और छोटी छोटी जो कंपनियां होती है, लघु उद्योग होते, गृह उद्योग होते हैं, उनको भी हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब भारत की कंपनियां आगे बढ़ेगी, वैश्विक स्तर तक जाएगी, तो सीधी सी बात है, भारत के लोगों को फायदा होगा, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, है कि नहीं। जो विकसित देश थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे। देखिए, देश तीन प्रकार के होते हैं, एक तो गरीब देश होते हैं, एक विकासशील देश होते हैं, और एक विकसित देश होते हैं, है कि नहीं। भारत गरीब तो नहीं है, भारत है विकासशील देश है। भारत कैसा है? विकासशील देश है, मतलब विकास कर रहा है। जो विकसित देश जैसे अमेरिका हो गया, है कि नहीं, ये क्या है? विकसित देश है। तो विकसित देशों की कंपनियां भारत में आ गई और यहाँ पे आके अपनी मनमानी करने लगी। यहाँ पे आई, कमाया बहुत ज़्यादा पैसा और लेके अपने देश में चली गई। तो अभी हम विकसित देशों को कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत निर्भर तो होते ही हैं, तो हम उनको कुछ ज़्यादा
कह भी नहीं सकते। तो विकसित देश जो है अपनी मनमानी चला रहे थे, अभी इसी मनमानी को दूर करना हमें स्वदेशी को तो अपनाना ही पड़ेगा। अगर हम स्वदेशी की अवधारणा को अपनाते हैं तो इससे भारत को क्या क्या लाभ होगा। देखिए लाभ कौन कौन से महत्वपूर्ण लाभ होंगे, तो आपके बुक में 10 दिए हुए, वैसे लाभ तो बहुत से हैं। आप अपने देश को आगे बढ़ा रहे हो, इससे बड़ा लाभ आपको क्या चाहिए, है कि नहीं। देखिए सबसे पहला लाभ क्या है, भारतीय उद्यमों द्वारा, जो भारतीय उद्योग है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। और जब भाई भारत में जो उद्योग है, भारत में छोटे छोटे उद्योग है, गृह उद्योग, लघु उद्योग, जो भारतीय कंपनियां हैं, अगर हम स्वदेशी को अपनाएंगे तो सीधी सी बात है हम उनको ही खरीदेंगे, उनके सामानों को खरीदेंगे। अपने देश का जिसमें लिखा हुआ होगा भारत में निर्मित, है कि नहीं, स्वदेशी ऐसा लिखा हुआ होगा तो हम उनको खरीदेंगे। जब हम उनको खरीदेंगे तो उनका जो है ज़्यादा उत्पादन होगा, उनकी मांग बढ़ेगी, उनकी मांग बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा उत्पादन करेंगे। जब ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो छोटी छोटी कंपनियों का क्या होगा, विकास होगा। छोटे छोटे लघु उद्योगों का क्या होगा, विकास होगा। गृह उद्योग का क्या होगा, विकास होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या होगा, विकास होगा। भारत की बड़ी कंपनियां, है कि नहीं। दूसरा क्या है, घरेलू उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। भारत में जो घरेलू उत्पादन है, जैसे कि भारत का जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें भारत जीडीपी ले लीजिए, जीएनआई ले लीजिए, पीसीआई ले लीजिए, है कि नहीं। तो भारत में इन सब में क्या होगी, राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों भाई, क्योंकि जब देश में सामान बनेगा लोग खरीदेंगे। जो देश की कंपनी होती है वो तो अपना टैक्स देगी सरकार को, जब टैक्स देगी लोग ज़्यादा खरीदेंगे सामान, तो सीधी सी बात है इनडायरेक्टली भारत सरकार को फायदा होगा, अपने देश को फायदा होगा और राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। जो पैसा पहले देश के बाहर जाता था अब वो पैसा देश के बाहर नहीं जाएगा, देश का पैसा देश में ही रहेगा। तो सीधी सी बात है राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो होगी ही होगी। भारत में रोजगार के अवसर बनेंगे। जब भारतीय कंपनियां आगे बढ़ेगी तो क्या होगा कि वो भारत के लोगों को ही ज़्यादातर वो काम देगी। विदेशी कंपनियां क्या करती है, अगर अपना कोई प्लांट लगाती है तो अधिकतर तो वो मशीन लगा लेती है, यहाँ फिर अगर लोगों को रोजगार देती है तो बाहर से लोगों को बुला लेती है, तो भारत के लोगों को इतना ज़्यादा रोजगार मिलता नहीं। लेकिन अगर भारत की कंपनी कोई अपना रोजगार लगाएगी, अपना जो है नया बिजनेस स्टार्ट करेगी, तो सीधी सी बात है जो रोजगार के अवसर है वो तो उपलब्ध होंगे ही होंगे, रोजगार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है कि नहीं है। आयातों में कमी होगी। हम जो दूसरे देश से आयात करते हैं बिना वजह इतना सारा, उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि अब वो चीज़ अपने देश में ही बनती है कि नहीं भाई। जब जो चीज़ अपने देश में बन रही है उस चीज़ का आयात करके फ़ायदा क्या, विदेशी मुद्रा में बचत होगी। जब देश का आयात कम हो जाएगा, हम जब दूसरे देश से खरीदेंगे कम, जब हम दूसरे देश से कम खरीदेंगे तो हमको विदेशी जो मुद्रा होती है वो देनी नहीं पड़ेगी। हम जब किसी दूसरे देश के साथ सामान का लेन देन करते हैं तो विदेशी मुद्रा डॉलर में हम लेन देन करते हैं। किस में करते हैं, डॉलर में हम लेन देन करते हैं। तो जब हम किसी दूसरे देश से सामान मंगाएंगे नहीं या कम मंगाएंगे तो सीधी सी बात है जो विदेशी मुद्रा है उसमें भी क्या होगी, बचत होगी। इसके बाद क्या, जो विदेशी कंपनियां हैं वो क्या करती है कि विदेशी कंपनियां यहाँ पे है, कमाती है, अपना जो धन है, लाभ जो है, लाभांश जो है वो अपने देश में जाके ले जाती है। थोड़ा बहुत टैक्स सरकार को देती है, बाकी जितना लाभ कमाया वो जाके किसको दे देती है, अपने देश में ले जाके देती है। इससे भाई कहीं ना कहीं घाटा होता है। अगर अपनी स्वदेशी कंपनी होगी तो भारत की कंपनी भारत में ही है, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, तो जो धन का निष्क्रमण है उस पर रोक लग जाएगी। अपना देश का पैसा बाहर के देश में नहीं जाएगा, भारत का पैसा भारत में ही होगा और भारत आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। क्या, देखिए गांधी जी ने क्या कहा था, आत्मनिर्भर। तो जब तक भारत स्वदेशी सामान को नहीं अपनाएगा, स्वदेशी की अवधारणा को नहीं अपनाएगा तो भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। तो जब भारत स्वदेशी की अवधारणा को अपनाएगा तो आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। मतलब हमें किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहना होगा, हमें किसी दूसरे देश के भरोसे नहीं बैठना होगा, क्योंकि अब हम खुद उस चीज का उत्पादन करते हैं, है कि नहीं। समकालीन स्थिति को सुरक्षा मिलेगी। जब हम संकटकालीन स्थिति में सुरक्षा मिलेगी, जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो मान लीजिए अभी हम पेट्रोल और डीजल कहाँ से लाते हैं, गल्फ कंट्रीज से लाते हैं, खाड़ी देशों से लाते हैं। अगर खाड़ी देश हमें देने से मना कर दे या फिर खाड़ी देशों पे हम कुछ युद्ध जैसे हालात बन जाए तो सीधी सी बात है भाई हम कहाँ से लाए पेट्रोल डीजल, हमारे देश में तो जो है भाई महंगाई बढ़ जाएगी।
तो ऐसी स्थिति में भी क्या करेंगे, अगर भारत खुद ही मान लीजिए सोलर लाइट के माध्यम से या इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो पेट्रोल डीजल है उसकी खपत को कम कर दे, उसके उपयोग को कम कर दे, तो खाड़ी देशों पर हमें निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जो दूसरे देशों पर हमें निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे तो वो हमारा फायदा उठा ही नहीं सकते, है कि नहीं। तो हम जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो अपनी रक्षा हम खुद ही करेंगे, हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। और आत्मनिर्भरता जो है वो संकटकालीन स्थिति में हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बन जाएगी। सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा। जब देश की कंपनी होगी तो सीधी सी बात है सरकार को अधिक टैक्स देगी, है कि नहीं। विदेशी की कंपनियां क्या करती है, थोड़ा बहुत टैक्स देती है और सरकार भी उनको छूट देती है, क्योंकि भाई विदेशी कंपनियां भारत में आकर प्लांट लगाए, सरकार भी यही चाहती है। लेकिन सरकार जो है भाई, जो देश की कंपनी है, एक तो देश की कंपनी है कि नहीं, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और ज़्यादा जो है सरकार को टैक्स मिलेगा, शुद्ध टैक्स मिलेगा एकदम, है कि नहीं। प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग होगा। विदेशी कंपनियां भारत में आती है, उत्पादन करती है और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका मनमाना ढंग से जो है उपयोग करती है। किनका, प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना ढंग से उपयोग करती है, हम कुछ कह भी नहीं पाते उनको, है कि नहीं। लेकिन अगर जो स्वदेशी अपनी जो खुद की देश की कंपनी होती है वो सोचती है अपने देश के बारे में भी, भाई चलो हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम करते हैं, जितना होता है हम अच्छे ढंग से जो है प्राकृतिक संसाधनों को बचा के उपयोग करते हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी होगी, ठीक है, मतलब उनसे उपयोग में भी कमी होगी। अमित्र राष्ट्रों पर दबाव बनेगा। भाई सबसे अच्छा उदाहरण देखिए क्या होता है इसमें ना, हम अभी जो है सबसे अच्छा उदाहरण है चाइना हमारे देश से कितना ज़्यादा व्यापार करता है, बहुत ज़्यादा चाइना जो है हमारे देश के साथ व्यापार करता है। और वही चाइना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत की बुराई करता है। चाइना हमारा सबसे पक्का दुश्मन है, लेकिन हम चाइना के साथ जो है व्यापार फिर भी कंटिन्यू जारी रख रहे हैं, जबकि चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा होता है भारत के साथ व्यापार करने से। हम कुछ कह भी नहीं पाते चाइना को, क्यों, क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बीच में आ जाता है, विश्व व्यापार संगठन बीच में आ जाता है, उसके अनुसार हमको व्यापार करना ही करना है। अभी हम चाइना के साथ व्यापार करते हैं, फायदा चाइना को होता है बहुत ज़्यादा, और चाइना ही जाके हमारी जो है बुराई करता है, दुश्मन है हमारा सबसे बड़ा। अभी इसको हम कुछ कर तो नहीं सकते, चाइना पे बैन तो नहीं लगा सकते ना, चलो कुछ चीज़ों पे कुछ वेबसाइट्स पे बैन लगा सकते, सब चीज़ पे चाइना को रोक तो नहीं सकते ना। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हम अपनी स्वदेशी की धारणा को अपनाएं। हम जब स्वदेशी को अपनाएंगे तो सीधी सी बात है हम चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार कर देंगे। सरकार नहीं कर सकती, हम तो कर सकते हैं ना। जब हम बहिष्कार करेंगे, अपने स्वदेशी सामानों को अपनाएंगे, तो चाइना जो सामान है वो कम उत्पादन करेगा और हमें कम बेचेगा, तो नुकसान किसको, चाइना को ही होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। और जब हम स्वदेशी को अपनाते हैं तो राष्ट्र प्रेम बढ़ता है कि स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, बोले स्वदेशी की भावना आती है और राष्ट्र के प्रति क्या बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। यही है स्वदेशी की अवधारणा। भारत में 1991 के बाद स्वदेशी की अवधारणा कहीं खो सी गई थी। मतलब लोग जब वैश्वीकरण हुआ, भारत में निजीकरण हुआ, उदारीकरण हुआ, तो उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा विदेशी कंपनियां आ गई और स्वदेशी की जो अवधारणा थोड़ी बहुत धुंधली हो गई। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जो है काफ़ी हद तक स्वदेशी की अवधारणा में इम्प्रूवमेंट दिखाई देने को मिलता है। अभी लोग जो है खासकर चाइना के साथ तो अभी चाइनीज सामानों का बहुत ज़्यादा बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन हमें जितना हो हमें स्वदेशी सामानों का ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। कौशल विकास, अब देखते हैं कौशल विकास। कौशल विकास क्या है भाई, अपने अंदर किसी चीज़ का स्किल, कौशल करना, कौशल का विकास करना। भाई मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ तो ये मेरा कौशल है। मैं अच्छा मशीन चला के कपड़े सील सकता हूँ तो मेरा कौशल है। मैं कंप्यूटर बहुत अच्छे से चला सकता हूँ, ये मेरा कौशल है। मैं अच्छे से खेती बाड़ी कर सकता हूँ, ये मेरा कौशल है। मैं अच्छे से माइक जो होता है ना, म्यूजिक बना सकता हूँ तो ये मेरा कौशल है। मैं अच्छे से किसी भी गाड़ी को रिपेयर कर सकता हूँ, ये मेरा कौशल है। तो यही कौशल है। मुझे कुछ भी नहीं आता, क्या फ़ायदा भाई, है कि नहीं। कौशल विकास क्या, देखिए, उत्पादन के साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है श्रम। श्रम मतलब मजदूरी, श्रम। हम जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं उसमें 5 महत्वपूर्ण साधन होते हैं। श्रम, पूंजी, है कि नहीं, पैसा लगता है, श्रम मतलब मेहनत लगती है, फिर जगह लगती है, पूंजी लगती है कि नहीं। तो जो मतलब किसी सामान को उत्पादन करने के लिए जो महत्वपूर्ण घटक है वो है श्रम, सबसे महत्वपूर्ण घटक है। हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, कंपनी है, सब कुछ है,
मजदूर भी नहीं है तो हम उत्पादन कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो श्रम जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता तथा कौशल प्रदान कर दिया जाता जाए तो वह मानव पूंजी कहा जाता है। जो श्रम है, जो लेबर है, जो मजदूर है, अगर हम उनको शिक्षा दे दे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको अगर ट्रेनिंग दे कि भाई आपको ये चीज़ करने, ट्रेनिंग दे और उनमें योग्यता भर दे, तो भाई जो पहले मजदूर थे अब मजदूर नहीं, अब वो पूंजी बन गए, मानव पूंजी की। ये तो पूंजी है, हम इसका कहीं सही जगह उपयोग करेंगे। पहले इसको दिन का 300 मिलता था, अब 3000 मिलेगा। क्यों? इसमें कौशल का विकास हो गया। ये अब सिर्फ श्रम नहीं है, श्रमिक नहीं है, ये सिर्फ अभी मानव पूंजी बन गया है। ठीक है। कौशल मानवीय पूंजी, मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में परिवर्तित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम किसी व्यक्ति में कौशल का विकास कर देते हैं, किसी स्किल का विकास कर देते हैं, तो वो मानवीय पूंजी क्या बन जाता है? तो वो मानवीय पूंजी बन जाता है। अब सिर्फ वो व्यक्ति नहीं, अब मानवीय पूंजी है, देश के लिए बहुत उपयोगी है कि नहीं है। अपने देश में 15 से 64 वर्ष के बीच में जो जनसंख्या है वो 65% है। मतलब अपना देश युवा देश है, अपने देश में बहुत ज्यादा युवाओं की संख्या है। और यहाँ पे युवाओं की संख्या मतलब अधिक श्रमिक, और यदि उन श्रमिकों को मैं कौशल का विकास कर दे तो वो पूंजी है कि नहीं। जिन जिन श्रमिकों को, मतलब जिन जिन व्यक्तियों को, जिन जिन युवाओं को जो है, जिनके अंदर कौशल होता है, वो तो उत्पादन के लिए, मतलब देश में जो जनसंख्या उसको हम उत्पादक जनसंख्या कहते हैं। जिन जिन व्यक्तियों में जो है कौशल होता है उनको हम उत्पादक जनसंख्या कहते हैं। और वो देश के लिए हितकारी भी होती है। कैसी होती है? हितकारी, के देश के लिए अच्छी है। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता, बैठा है घर पे, किसी को कुछ भी नहीं आता, फिर भी कहता है मैं रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन आता कुछ भी नहीं, कोई भी इसको स्किल नहीं है, तो वो अहितकारी है। क्या है? अहितकारी। उसको देश बैठे बैठा खिलाना पड़ेगा, उसको कुछ आता तो है नहीं, है कि नहीं। तो अभी कौशल जो है बड़े महत्वपूर्ण है भाई किसी भी चीज का कौशल, किसी भी व्यक्ति में अगर आप में कौशल है, आप कम पढ़े लिखे भी हो, लेकिन आपके किसी चीज का कौशल है तो आप आगे बढ़ सकते हो, आप कोई भी नौकरी कर सकते हो। बस आप में कौन कौशल होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसी कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस के दिन, विश्व युवा कौशल दिवस कब आता है? 15 जुलाई को आता है। तो 15 जुलाई 2015 के दिन, विश्व कौशल युवा दिवस के दिन पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कौशल विकास मंच की क्या की? स्थापना की, इसका उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कौशल विकास मंच का मिशन का क्या किया? उद्घाटन किया। किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। इसके माध्यम से देश को अलग अलग, देश के जो युवा है उनको अलग अलग कौशल तकनीक सिखाई जाती है, वो भी मुफ्त में सिखाती है। लेकिन आप जा सकते हो, आप सीख सकते हो। इसकी वेबसाइट है, कौशल विकास की जो वेबसाइट है, स्किल इंडिया नाम से वेबसाइट है। आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो कि आपके नज़दीक में आप कौन सी, आपके जो आप जिस जगह पे रहते हो, आपके नज़दीक में कौन सा सेंटर है जो आपको कोई ना कोई स्किल सिखा सकता है कि नहीं। बहुत सारी स्किल है जिससे आप सीख सकते हो, है कि नहीं। तो वो भी मुफ्त में, थोड़े स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा लेंगे, 100, 150, 200 रुपये लेते हैं स्टार्टिंग में। जब आप सीख लेते हो, सर्टिफिकेट उसको पास कर लेते हो, वो पैसा आपको वापस से मिल भी जाता है कि नहीं। तो स्किल इंडिया वेबसाइट पर जाकर आप सीख सकते हो और इसी कौशल, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का आप भी फायदा उठा सकते हो। अपने अंदर कोई ना कोई कौशल भर सकते हो, कौशल जो है विकसित कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारा जो 15वां पाठ है वो भी समाप्त हुआ। कोई भी डाउट हो मुझे अवश्य ही बताइए। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, बैठा हो आपको बताने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।